हेलो दोस्तों, आज हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में समझेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना है। जैसे कि आपको पता होगा, बोहर्स मॉडल हमने पढ़ा है, या हमने रुदरफोर्ड मॉडल के बारे में भी अपनी क्लासेस में 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे। उसमें हम क्या समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, यानी उसके इर्द गिर्द रोटेट आप कह सकते हो करता है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। लेकिन बाद में जब बोहर ने भी यही चीज समझाई कि एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह काम करता है, ओवरऑल बोहर्स मॉडल में यही बोला गया कि इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ पार्टिकल। लेकिन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आई, आपका हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, जिसमें उन्होंने बिल्कुल ही प्रूव करके दिया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये वेव की तरह काम करता है। अभी तक जो बोला जाता था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, अब बोला गया कि आपका इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह काम। अब जब इलेक्ट्रॉन वेव है तो इसकी कॉमन सी बात है, ये थोड़ी मूव कर सकता है, यानी इसकी थोड़ी हम बोलेंगे ये यहाँ पर है, इसकी पोजीशन ये, क्योंकि वेव और वेव की पोजीशन तो हम प्रॉपर्ली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसी दौर में एक साइंटिस्ट आया, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट हम कहेंगे, इसका नाम था सॉरेंजियर। सॉरेंजियर ने अपना एक यानी जब इसने ये पूरा समझा कि इलेक्ट्रॉन, इस पर जब रिसर्च की तो इसने एक अपना मॉडल तैयार किया जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसने मैटर वेव इक्वेशन या इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दी, और इसी इक्वेशन इसको यानी इलेक्ट्रॉन की जो अभी तक बोला गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो उसी के लिए उसने ये इक्वेशन दी, डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी जेड स्क्वायर, 8m स्क्वायर एम एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो ओवरऑल ये इक्वेशन जो दी गई थी, अब ये जो इक्वेशन थी ये समझा रही थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका एक 3D वेव होता है। 3D वेव मतलब कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। अभी तक हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो अब सॉरेंजियर ने दी थी, इसको जो हम मैटर वेव इक्वेशन बोलते, तो अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन के पास 3D वेव होती है। और ये जो आप वेरिएबल देख रहे हो इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन कौन सी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि याद रखना ये जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ इतना ही बोला गया, यानी इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो कहां है। तो ये चीज आपको समझना है। और इसके साथ साथ ये जो एक्स वाई जेड ये वेरिएबल मैंने आपको बोला, ये क्या है, वेरिएबल्स क्या पोजीशन कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स आपके 3 क्वांटम नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और आपका स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, यही 3 क्वांटम नंबर्स इस इक्वेशन के थ्रू बोले गए। और ये जो इक्वेशन था, इसने मैंने पहले ही बोला है, इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो होती है इसकी एक प्रोबेबिलिटी वेव होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये जब ऑर्बिटल में कहीं भी होगा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा भी होगा एज अ वेव, लेकिन इसकी पोजीशन हम फाइंड प्रॉपरली नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां है। तो वही ऑर्बिटल की डेफिनेशन आ गई। 3D ऑर्बिटल क्या होता है? 3D स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको फाइंड करने के लिए। वही आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, और यही से आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आए, जिन्होंने ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना चाहा, इलेक्ट्रॉन कहां पर है। लेकिन याद रखना, इलेक्ट्रॉन अब जब हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स में, जब भी आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो वो एक वेव की तरह काम करेगा, जो कि अगर आपके ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, बट एज ए वेव वो प्रेजेंट है। और ऑर्बिटल में हम ये बोल ही नहीं सकते कि इसकी पोजीशन इस ऑर्बिटल में या इसकी पोजीशन इस ऑर्बिटल में, बिल्कुल नहीं। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते, हम बोल सकते हैं कि एस सबशेल में या एस सबशेल में इतने ऑर्बिटल है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है। हम प्रोबेबिलिटी उन इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड कर सकते हैं कि हाँ इस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस सबशेल में, इस ऑर्बिटल में इतनी हो सकती है। ये हम प्रॉपरली नहीं बोल सकते कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है या किस ऑर्बिटल में कहां इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। एरविन श्रोडिंगर इसका नाम था, और इसी ने इक्वेशन दी थी, यानी आप कह सकते हो यही मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया था। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा।